क्या फिनटेक के लिए प्राइवेसी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, जैसे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। हमने कल बात की थी हेल्थ केयर के लिए। फिनटेक के लिए भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके पास पर्सनल डेटा भी है और सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी है, राइट? किसी की ज़िंदगी भर की कमाई एक फिनटेक के हाथ में है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पर आप रोज़ डेटा प्राइवेसी में नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज बात करते हैं प्राइवेसी कंप्लायंस फिनटेक्स के लिए। क्या डेटा होता है फिनटेक के पास? आपका बेसिक डेटा, आपका नाम, आपको पता, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कुछ आपकी फैमिली की भी डिटेल्स। डिपेंड करता है आप किस टाइप की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपके पर्सनल आइडेंटिफायर्स बहुत ज़रूरी है, बिना उसकी केवाईसी नहीं होगी। केवाईसी नहीं होगी तो आप बेसिक अकाउंट भी नहीं खोल सकते। आपका आधार कार्ड और आपका पैन नंबर, आपका फाइनेंशियल डेटा, कौन से बैंक में अकाउंट है आपका, क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं आपकी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। आप लोन अप्लाई करेंगे, पिछले 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पासबुक ज़रूर मांगेंगे। आपका जनरल बिहेवियर फाइनेंस को रिलेटेड कैसा है, क्या क्रेडिट स्कोर चल रहा है आपका, आपकी लोन्स की हिस्ट्री क्या, आप लोन्स कैसे यूज़ करते हैं। आप खुद नहीं देंगे, आपका पैन यूज़ करके हम सिविल जैसी अथॉरिटी से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे आपके बारे में। और आपके बायोमेट्रिक्स, आधार आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट तो चाहिए बेयर मिनिमम, राइट? ये इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर फिनटेक के पास हर कस्टमर की हो सकती है। बहुत सारे कस्टमर की तो होनी ज़रूरी है, उसके अलावा और बहुत सारे सिटीजन्स की हो सकती है। डेटा कलेक्शन के सोर्सेज क्या हैं? आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आप सेविंग खोल रहे हैं, लोन खोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड खोल रहे हैं, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन, किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन आप अगर किसी बैंक के साथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ कर रहे हैं, डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म में, ऐप के थ्रू, लैंडिंग ऐप्स के थ्रू, बड़ी सारी छोटी छोटी लैंडिंग ऐप्स, एग्रीगेटर्स। आप वहाँ पे अपना पैन नंबर, नाम और आधार नंबर डालिए, वो 10 बैंक्स को आपकी डिटेल भेज के पूछेंगे आप क्या लोन देना चाहते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख की है, वो 2 लाख रुपए एक से, लाख रुपए एक से, 2 लाख रुपए एक से लेके आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। आप किस्त भरेंगे, प्रोविजनली उन तीनों को पेमेंट हो जाएगी। तो सबके पास आपकी डिटेल है ना? ऑनलाइन फाइनेंशियल ऐप सर्विसेज की और भी ऐप्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, सबके पास। बात सिर्फ लोन, क्रेडिट कार्ड और सेविंग करेंट अकाउंट की नहीं हो रही। इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पास भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी तो जानना चाह रहे हैं आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उनके लिए भी जरूरी है। प्राइवेसी के रिस्क क्या है फिनटेक के लिए? अनऑथराइज्ड डेटा शेयरिंग। एक कस्टमर एक बैंक में काम करना शुरू करता है, आप एक क्रेडिट कार्ड या एक एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कीजिए, आपको 50 फोन आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आपको फोन आता है, आप अपनी डिटेल देते हैं, वो कहते हैं इस कंपनी से आपको क्रेडिट कार्ड लेके देंगे, फिर वो कहते हैं आप तो एलिजिबल नहीं है, फिर आप मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, अब क्या करें? तो आपको हाथ के हाथ बोल देते हैं अच्छा आपको दूसरे बैंक से ले देते हैं। अरे लेकिन आप तो एक बैंक के एम्प्लॉय थे, आप दूसरे बैंक का कैसे लेके देंगे? वो एक बैंक के एम्प्लॉय नहीं थे, वो क्या थे? वो एक डीएसए के आदमी थे, जो आपसे मल्टीपल लोन या क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डेटा शेयर किया जाता है, पार्टनर एनबीएफसी के साथ किया जाता है, और ये रिस्की है क्योंकि अगर उन्होंने मिसयूज किया आपके नाम से तो आप पे ब्लेम आ सकता है, ब्रीच या मिसयूज के इशू आप पे खड़ा हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस के बाद क्या पॉइंट प्रूव होगा एक अलग बात है, लेकिन एक लूप खड़ा हो सकता है। डेटा ब्रीचेस, डिजिटल वॉलेट्स का हैक होना, क्रेडेंशियल्स का लीक होना, उन पर फिशिंग अटैक होना, इनसे आपका डेटा ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर एआई बेस्ड मॉडल्स यूज कर रही है कोई फिनटेक, तो उनका बायस कैसा है? क्या वो एक सिविल स्कोर देख के लोन रिजेक्ट कर देंगे या कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ और मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे। इनएडिक्वेट कंसेंट मैकेनिज्म, इतनी ऑप्शंस हैं एक बैंक के पास। आज आपका अकाउंट खोलने के बाद वो आपका बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड खोल सकते हैं, आपको गोल्ड पे लोन दे सकते हैं, आपको ऑटो लोन दे सकते हैं, आपको होम लोन दे सकते हैं, आपको डीमेट अकाउंट खोल के दे सकते हैं, डीमेट के ऊपर लोन, इतनी ऑप्शंस हैं। तो टाइम टू टाइम अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए वो आपको ऑप्शंस देंगे, लेकिन प्रॉपर कंसेंट तो होना चाहिए कि मैंने आज एक अकाउंट आपके यहाँ खुलवाया है, तो अब क्या मुझे रोज अलग अलग डिपार्टमेंट से फोन ही आते रहेंगे, सर मेरा कार्ड ले लो, सर मेरे यहाँ डीमेट खोल लो, मेरे से ऑटो लोन ले लो। तो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो जो लोन ले रहा है, आपके लोन एग्रीमेंट ट्रेडिशनली प्राइवेसी से पहले भी पेपर के टाइम पे भी इतने बड़े होते हैं कि वो पूरा पढ़ नहीं पाता और गुड फेथ पे डॉक्यूमेंट साइन कर देता है। अब टाइम आ गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स इतने साफ सुथरे तरीके से बनाए जाएं, नोटिस इतने साफ सुथरे तरीके से बनाए जाएं कि कोई जल्दी में कंसेंट ना दे। और ग्रेनुलर कंसेंट के ऑप्शन, ठीक है मुझे ऑटो लोन के लिए फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन मैं डीमेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट?
तरह का ग्रैन्युलर ऑप्शन होनी चाहिए फिनटेक के पास, जिससे कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े और कस्टमर को भी परेशान ना करे, जेनरिक कंसेंट से दुखी ना करे। प्राइवेसी चैलेंजेस क्या हैं फिनटेक के? थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। एक के पास फ़ोन नंबर गया, 85 ने फ़ोन कर लिया, एक ही ने फ़ोन करके 4 बैंक्स की डिटेल दे दी। तो फिनटेक कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने DSAs के साथ, अपने थर्ड पार्टीज़ के साथ बड़े स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ शेयर हो रही है, क्यों शेयर हो रही है, उसमें प्राइवेसी के पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं नहीं है, एग्रीगेटर ऐप्स को कंट्रोल करें। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो उनकी ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, उनको RBI के साथ, SEBI के साथ, IRDAI के साथ तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मीट करनी ज़रूरी है, DPDP एक्ट के साथ भी। डेटा वो जितना ज़्यादा कैप्चर करते हैं, उनको लगता है उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, कल को अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेसी कहती है डेटा उतना कलेक्ट कीजिए जितना आज के पर्पज़ के लिए चाहिए, और ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं तो पर्पज़ क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और कंसेंट लिया होना चाहिए ग्रैन्युलर फॉर्म में, कि कल को हम मार्केटिंग, और जैसा मैंने अभी पहले कहा कि हम लोग कार लोन के लिए मार्केटिंग करेंगे, डीमैट के लिए मार्केटिंग करेंगे, डिपॉजिट के लिए मार्केटिंग करेंगे, और कस्टमर कहता है मुझे कार लोन चाहिए लेकिन मुझे डीमैट नहीं चाहिए, तो अब हम डीमैट के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे। इंटरनेशनल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे हैं, फिनटेक्स के लिए ज़रूरी है कि देखें कि जहाँ पे वो होस्टेड हैं और जिस तरह से वो काम करती हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करती हैं, क्या वो हमारी नॉर्म्स को मीट करती हैं या नहीं करती हैं। तो फिनटेक की बेसिक प्राइवेसी कंप्लायंस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।